नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। कल वाली वीडियो आप सभी बच्चों ने देखी होगी जो रेगुलर देखते हैं। मैंने कल ही बोल दिया था मैंने कि 3 साल के लिए परीक्षा से बाहर होंगे। ठीक है, जो इस वीडियो को मतलब जिसने कल वीडियो देखी होगा, आज वाली देखिएगा तो उसको पता चल जाएगा कि कल वाली वीडियो में मैंने ये बात बोली थी, पकड़े गए अभ्यर्थी 3 साल के लिए परीक्षा से बाहर होंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस से मांगी है एफआईआर की कॉपी, 3 साल के लिए उनको डीबार किया जाएगा। और ऐसा ही आपका होगा सीईटी में जिसने 5 नंबर फर्जी लिए हुए हैं उनके साथ भी ऐसा ही करने का प्रयास करेगा कमीशन। और ऐसे ही उनको रिकमेंडेशन भी भेजा गया है कि भैया आप उनको भी 3 साल के लिए बाहर कीजिए। हाँ, जो जेन्युइन बच्चे हैं उनकी थोड़ी सी जांच कीजिए कि भाई गलती से तो नहीं लिए हैं, बाकी जिन्होंने जानबूझ के लिए हैं उनको आप थोड़ा 3-4 साल के लिए बाहर कीजिए, जैसे थोड़ी मोटी अकल आई उनको। हालांकि 3-4 साल में कोई भर्तियाँ नहीं होती हैं हरियाणा में, ये भी विडम्बना की बात है कि 3 साल के लिए बाहर तो कर दो लेकिन भर्ती नहीं होगी 3 साल कोई भी। हर एक ही भर्ती सभी को पता, चुनाव के टाइम में पूरी पूरी होती हैं भर्तियाँ। तो उसके अलावा आप देखिए 2 या 3 दिन से आपकी आंसर की में लगेंगे। कल से वीडियो बना रहे हैं, हम चंडीगढ़ गए, हम पंचकुला गए, देखो चेयरमैन से मिल के आए, अभी अभी खबर आई है कि रात को इस टाइम तक आंसर की आएगी, अभी अभी खबर आई है रात को इस टाइम तक आंसर की आएगी। नहीं नहीं, 2 घंटा लेट हो गई है आंसर की। ये सिर्फ आपको फद्दू बनाने का काम है और आप फद्दू बन गए हो क्योंकि आप वेले हो, आप खाली हो। ठीक है, लेकिन अपने आप को खाली मत समझिए। सीईटी का जो आपका मेंस का जो एग्ज़ाम होना है या सेंटर का जो भी आपने फॉर्म भर रखा है उसकी तैयारी कीजिए। ठीक है, ये जो है डी ग्रुप का ये हो गया है। ठीक है, आंसर की में कुछ नहीं होना। आंसर की में 4 क्वेश्चन गलत ही मिलेंगे, पहले ही गलत कर लो 4 क्वेश्चंस को, और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर की से क्या, आंसर की से क्या फ़र्क पड़ना है, 4 क्वेश्चन और गलत हो जाएंगे आंसर की में, हमेशा से होता आया है। ठीक है, फिर तुम भागोगे भागोगे, बताओ जी किस पे ऑब्जेक्शन लाए। ऑब्जेक्शन लगाने से कुछ होना जाना है नहीं। तो सच्चाई ये है कि जो डी ग्रुप का तुम्हारे अंदर खुमार चढ़ा हुआ है इसको छोड़ दो, और इन फद्दुओं को भी छोड़ दो जो तुम्हें फद्दू बनाने का काम करते हैं। आंसर की आएगी, रात को आएगी, उधर आएगी, चेयरमैन से बात होगी, देखो फ़ोन पे बात होगी। ये सब तुम्हारे क्या है, आपके तुम्हारे व्यू लेने के ये स्ट्रेटेजी और कुछ नहीं। उनके पास कुछ भी नहीं है। जाते हैं अपने काम के लिए पंचकुला और कह देते हैं चेयरमैन से मिला है हम। तो ये बकवासबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं। और सब बच्चों से सरकार का पूरा क्या है, 9 साल पूरे हो चुके हैं, यानी सरकार के इस कार्यकाल के 4 साल पूरे हो चुके हैं। 1 साल बचा है 2024 के विधानसभा चुनाव में। सरकार पे दबाव बहुत ज़्यादा है क्योंकि महिला आरक्षण का जो मामला था, सीईटी का जो ये वादा पूरा किया इन्होंने, भर्ती एक भी नहीं हुई सीईटी की। अब दबाव है सरकार पे, चौतरफा दबाव है भर्तियाँ पूरी करने का। ठीक है, कि कैसे न कैसे करके आपकी क्या है भर्तियाँ पूरी की जाए। लेकिन भर्तियाँ पूरी तभी होंगी जब आपके 5 नंबर जो हैं, आपके जो फर्जी बच्चों ने क्लेम किए हुए हैं उनके 5 नंबर हटाए जाएंगे। जब 5 नंबर हटाए जाएंगे तब जाके ये क्या होगा, आपका कोई प्रोसेस आगे बढ़ पाएगी। जो कोई अध्यापक है या यूट्यूबर आपको मूर्ख बना रहा है, जो कह रहा है कि दूसरे ग्रुपों की आपको परमिशन मिल जाएगी, कोई परमिशन नहीं मिलेगी दूसरे ग्रुपों की। फद्दू बना रहे फद्दू, जमा जड़ता फद्दू खुद भी हैं और बनाने भी ला रहे दूसरे ने। जब आपको छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है तो बच्चे मूर्ख हैं और कोई मूर्ख नहीं, बच्चे मूर्ख हैं। बनाने वाले तुम्हें तो काम है बनाना, मूर्ख बनाना, लेकिन तुम मूर्ख हो। जब आपको पता है कि टोटल नंबर क्लेम कितने ने किए हुए हैं, टोटल फॉर्म कितने ने भरे थे 3,20,000, उनमें नंबर कितनों ने क्लेम किए हुए हैं 5.2.1111। ठीक है, उसके बाद जो आपकी प्रेफरेंस पोर्टल भरवाई है वो कितनों ने भरे 1,70,000 ने। ये आपका डाटा है। जब आपको पता है कि इतनों ने नंबर क्लेम कर रखे हैं तो इनके नंबर जांच होगी जब इनमें से फर्जी निकलेंगे। 7800 का डाटा जारी हो चुका है। ठीक है, न्यूज़पेपर में जिसने जारी किया कोई वो पागल तो है नहीं। ठीक है, 7800 का डाटा जारी हो चुका है। 2,11,000 जब तक की वेरिफिकेशन नहीं होगी, यहाँ से चाहे 10 बच्चे फर्जी निकलें, वो कहीं से भी निकल सकते हैं। वो ये थोड़ी है कि उस ग्रुप से निकलेंगे, कोई भी हो सकता है। उसने क्या पता ग्रुप 56 का फॉर्म भी रखा हो, क्या पता उसने ग्रुप 25 का भी फॉर्म रखा हो, क्या पता उसने ग्रुप 17 का फॉर्म भी रखा हो, क्या पता उसने VLD भी रखी हो, ग्रेजुएशन भी रखी हो। कितनी पोस्टों के लिए एलिजिबल है बच्चे, ये तो है नहीं कि एक पोस्ट के लिए एलिजिबल है, 30-30 पोस्टों के लिए एलिजिबल है मिनिमम बच्चे, 25 से 30 पोस्टों के लिए। ठीक है, तो ये जब तक आपका 5 नंबर का मामला नहीं होगा तब तक कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, जो आपको
पागल बना रहा है। मेरे पास मैसेज आते हैं बच्चों को, देखो जी ये बोल रहा है, भाई उसकी मत सुनो, वो पागल है, वो मूर्ख है, कहने कलंक है वो, कलंक। कुल मिला के बात ये है, उनका कोई जनाधार, कोई उनका वो नहीं है, ठीक है ना। जो ये कह रहे हैं कि बाकी एग्जाम की परमिशन मिल जाएगी, कुछ नहीं मिलनी, वो बच्चों को बरगला रहे हैं और कोई इलाज नहीं। जब आपको पता है सिंगल बेंच ने रिजल्ट रद्द किया हुआ है, पूछ के रिजल्ट रद्द किया है सरकार से कि भाई बता दो इन बच्चे का पेपर लेना हो तो, ये EWS के 12 गुना 10 गुना ठीक करने हो तो, फीमेल सुपरवाइजर की अलग कट ऑफ लगानी हो तो, जो आपकी क्या नाम है कानून गो की अलग कट ऑफ लगानी हो तो हमने बता दो। वो सरकार से पूछा था, सरकार ने बोली हमें नहीं करते कुछ भी। उसके अलावा पोर्टल पे जब मौका दिया गया था 5 नंबर हटाने का, और जिन बच्चों ने 5 नंबर हटा लिए थे वो भी कम से कम सैकड़ों बच्चे वो हैं जिनके 5 नंबर हटे नहीं हैं, वो कोर्ट में गए हुए हैं कि जी हमारे 5 नंबर नहीं हटाए हुए इन्होंने, क्योंकि बाद में ये दिक्कत कर देंगे। ये तो ठीकरा किस पे फोड़ना है इनको, लास्ट में जाके ठीकरा तो स्टूडेंट पे फोड़ना है। तो वो बच्चे कोर्ट में गए, वो बच्चे इस बात पे गए हुए हैं कि जी हमारे 5 नंबर नहीं हटाए इन्होंने, और इन्होंने पोर्टल खोला था। सबूत है उन बच्चों के पास, सबूत के साथ गए हुए वो। और इन किसी को भी हरियाणा में किसी को वहम हो, दिक्कत हो, मानसिक संतुलन खराब हो रहा हो तो भाई HPSC का रिजल्ट जाके देख सकता है। भर्ती अगर होगी तो प्रॉपर 4 गुना पे करनी पड़ेगी सरकार को, अगर नहीं तो आज से आपको देखना पड़ेगा। पॉलिटिकल ईयर है ये, 1 साल बच गया चुनाव का, अब भी सरकार इस बात पे अड़ती है कि भाई हम तो 4 गुना पे लेंगे। तो इससे बड़ा सरकार को नुकसान क्या होगा, इससे बड़ा नुकसान क्या होगा अगर सरकार कह रही है कि हम तो 3,20,000 को बिठाएंगे पूरा, क्योंकि ये नोटिस है, उस पर मैंने वीडियो बनाई है, नोटिस में लिखा हुआ है 1,70,000 प्रेफरेंस आई है, उस नोटिस में ये लिखा हुआ है कि जी प्रेफरेंस बच्चों ने नहीं भरी तो हम भरेंगे प्रेफरेंस। तो इसका मतलब क्या, वो 3,20,000 को अगर बिठाना चाहते हैं तो इसमें हर एक फैमिली में 4 से ज़्यादा ही लोग हैं, तो कितना बड़ा नुकसान सरकार को होगा इस बात का सरकार को पता है। और 9 साल पूरे हो चुके हैं, और ये जो भाजपा जजपा है ये तो साफ है, जजपा का तो कोई लेना देना नहीं है ना, वो किसानों किसी मुद्दे पे आके नहीं बोली, वो सीटी तो छोड़ दो, वो तो है ही नहीं, गायब हो रही है जैसे। इनसो पता ही नहीं इनसो कहाँ है, किस लिए इनसो का गठन हुआ था, कोई वो नहीं, मतलब ही नहीं कहाँ है जी, ठीक है। और ये जो सबसे बड़ा मामला है, क्या नाम है ये आपका, ये वाला, ठीक है, ये क्या नाम है ये कॉमन पात्रता परीक्षा CET, जब तक आप इसमें अपनी जिद छोड़ के, वो होते ना अड़ रहे हैं, किस बात पढ़ रहे हो भाई, तुमने किया क्या अभी तक। ये जो जिद है, जब तक ये जिद नहीं छोड़ोगे ये ना लेके बैठ जाएगी आपको, क्योंकि आपकी जो जिद, गलती किसकी, EWS BCB के हरियाणा में हमको पता है BCB में कौन सी कास्ट डोमिनेट करती है, EWS में कौन सी कास्ट डोमिनेट, किसको खुश करने के लिए आपने 12 गुना बुलाए हैं, 10 गुना बुलाए हैं। SC BCA EW उसके ESM PWD के नहीं बुलाया आपने, रिजर्व कैटेगरी के में ही गड़बड़ कर दी आपने। कानून गो की कट ऑफ, फीमेल सुपरवाइजर, जेंडर भी अलग है भाई फीमेल सुपरवाइजर का, आपने अलग कट ऑफ नहीं लगाई, लेकिन साथ में प्रूफ रीडर की उसी कैटेगरी में से, ग्रुप 56 में से प्रूफ रीडर की, उर्दू रीडर की, इनकी अलग कट ऑफ लगा दी। इसका मतलब आपने सबूत दे दिया, देखो जी हम तो चुनिंदा पोस्टों की अलग लगा रहे हैं, और जिनकी अलग बाकी क्वालिफिकेशन अलग उनकी हम नहीं लगाएंगे। क्यों 41 क्वेश्चन रिपीट कर दिया आपने डे बाय डे में, शर्म आनी चाहिए। स्टेटमेंट भी नहीं बदलिया आपने, वही एजेंसी आपका TGT के पेपर लेती है, हरियाणा फोरेंसिक लैबोरेटरी के पेपर लेती है, एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। ये कोई भलाई में रिपीट थोड़ी हुए हैं, ये सभी को पता है कि कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट दांव पे हैं, और ये जो इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट है ये बाद में जो गैजेटेड पोस्ट बन जाएंगी, यानी ग्रुप B के अफसर बन जाएंगे। ये जो SCPO की पोस्ट है, या आपकी फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की है, या ऑफिसर की पोस्ट है, ये 5 साल में गैजेटेड ऑफिसर हैं। ये सभी को पता है कि दाव पे क्या लगा है, सबको पता है कि क्या दाव पे लगा है, और इन पोस्टों को हड़पने के लिए क्या साजिश रची गई थी, सभी को पता है। आपने न्यायिक जांच नहीं की, वो आपकी गलती है। न्यायिक जांच करते, SIT की जांच होती तो पता नहीं किस किस के नाम आते, लेकिन नहीं, क्योंकि ये जो इतनी बड़ी पोस्टें हैं ये दाव पे हैं। तो ये जो अड़ियल रवैया है, ये जो आपका सिस्टम है, ये आपको छोड़ना है। HKRN किसी को नहीं पता कौन नौकरी लग रहा है HKRN में, किसी को नहीं पता। कोई गरीब का लगा वो नौकरी, मेरे पास इतने गरीब है जो मनरेगा की मजदूरी करते हैं, 25-25 फॉर्म भरे हुए उन्होंने, 25-25 फॉर्म अपने जेब में काट के, लेकिन एक में भी नाम नहीं आया उनका, एक सिंगल HKRN में। सभी को पता कौन लग रहा है। ये अखबारों में ऐड निकालने से, यहाँ से ऐसे चुनाव जीता जाता है, तो देखते हैं भाई अब की बार कैसे वो चुनाव जीतते हैं।
क्योंकि जो आपने मूलभूत गलतियां की हुई हैं वो आप ठीक ही नहीं कर रहे हो। कौशल रोजगार से पता नहीं किस किस को रोजगार दे रहे हो, 5 नंबर बाकी स्टेट को देने का काम कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि जी हम चुनाव जीतेंगे, वोट चाहिए हमको। कौन वोट देगा भाई? हरियाणा का बच्चा कौन सा वोट देगा आपको ये बात सुन के कि नौकरी तो उन्हें खुद को नहीं मिल रही है? अरे नौकरी छोड़ो, पेपर में बैठने को देने लग रही है, पेपर में बैठने को देने लग रही है। भैया पॉलिसी अगर बच्चा तो पूछ के लाई होती तो बच्चे आने को देंगे इस पॉलिसी ने। या किसी स्टेट में पॉलिसी नहीं है, या पूरे भारत में पॉलिसी को नहीं, 5 नंबर देने का क्राइटेरिया पूरे भारत में को नहीं। जेन्युइन बच्चा की पिछले 10 साल से सारी नौकरी खा गए, जो बच्चे नौकरी लागने थे पढ़ने लिखने वाले, ये 5 नंबर का बाकी स्टेट ने देना, ये बात बच्चे ने गांव गांव तक ये बात पता है। उसके बाद उनको हमें तो वोट चाहिए। ये गलतियां ठीक करनी पड़ेंगी आपको अगर आपको कुछ चाहिए। अगर पहले ही आप हार मान चुके तो देखो भाई, उसका तो देखो कोई इलाज है नहीं। तो ये जो मामले हैं सीटी को लेके, मैंने पहले भी बोला था, पावर टू अमेंड इसके पास है, कमीशन के पास है, 1 मिनट में समाधान हो सकता है। कैबिनेट के पास पावर, जितनी गलतियां हैं ये ठीक करनी पड़ेंगी, भर्ती पूरी नहीं हो सकती। अगर मुख्यमंत्री साहब को ये वहम है या जिसने पॉलिसी बनाई है वो ये मुख्यमंत्री को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जी ना भर्ती पूरी कर देंगे, तो ये वहम है, निकाल लो ये वहम। मैं तो कह रहा हूँ एक बार ये वहम ही निकाल लो, 56-57 का रिजल्ट जारी कर तो दो एक बार, बड़ी खुशी महसूस होगी। एक बार 56-57 का रिजल्ट जारी करो, मज़ा तो तब आओगा जिस दिन वो 56-57 का रिजल्ट जारी होगा। करो एक बार 56-57 का रिजल्ट जारी, और फिर पता चलेगा कि यह पूरी भर्ती ही रद्द होगी, क्योंकि ये एक तरीका देंगे आपको। इन गलतियों का सभी को पता है, गलतियों का, EWS BCB इन सभी गलतियों का पता है, कट ऑफ का पता है, क्वालिफिकेशन अलग अलग है, एक्सपीरियंस मांगा हुआ एक ही ग्रुप में लगाई हुई है वो, और ये कंडीशन ही नहीं है पूरे भारत में। ना ये पूछ के ले गया ये पॉलिसी कि ये पॉलिसी हम आपके लिए लेके आ गए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब और भाजपा सरकार, आपसे गुजारिश है, 1 साल बचा है, 1 नवंबर को हरियाणा दिवस है, 1 साल आपका सरकार में बचा है। सभी को पता है कि आपने कैसे भर्तियां की है, कैसे भर्तियां हो रही है। नीयत आपकी बेशक साफ हो, लेकिन कुछ लोग आपको बरगलाने में लगे हुए हैं। अभी भी ये आपसे उम्मीद है, गुजारिश करते हैं कि इन सभी बच्चों को जो 1,70,000 हैं या 3,20,000 हैं, जो भी जैसा भी आप आंकड़ा मानते हो, उनको एग्ज़ाम में बैठाएं। जो आपकी इतनी गलतियां हैं उनको ठीक कीजिए। 3 महीने से कमीशन ने पेन से इधर से उधर A से लेके B भी नहीं लिखा है। इतना निर्लज कैसे हो सकता है कमीशन? ठीक है ना, सभी को पता है कि उन्होंने पेन उठा से इधर से उधर नहीं किया है, कर भी नहीं सकते। अब तो रिजल्ट रद्द है, रिजल्ट रद्द है। जिनको ये वहम है ना, जो ये बरगलाने का काम करते हो, अपना वहम निकाल लो। ओपन चैलेंज है, बहस करो, कंस्ट्रक्टिव बहस करो, फैक्ट पे आगे बहस करो। ये जो रिजल्ट रद्द है, रिजल्ट रद्द रहेगा। अगर ये रिजल्ट रद्द सही करना होता तो डिविजनल बेंच को ये 5 तारीख में ही कर, डिविजनल बेंच ने मना कर दिया, कह दिया जी सॉलिड की इतना सॉलिड केस है, कैसे पलटे फैसला। अगर ये पलटवाना होता ना तो ये 5 अगस्त को, जिस दिन इन्होंने रातों रात जाके सुनवाई की थी, उस दिन ये फैसला पलट जाता। लेकिन डिविजनल बेंच ने हाथ जोड़ दिए, कहता हमने फैसला पलट दिया तो हमारा पूरे सुप्रीम कोर्ट में कल कोई मामला चलाया गया तो हमारी क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी, किस बेस पे हम इसको रिजल्ट को वापस लें। क्योंकि जिस बेस पे आपका रिजल्ट रद्द किया हुआ वो बेस इतना सॉलिड है, उसको वापस आपका रिस्टोर नहीं किया जा सकता। क्योंकि एक बच्चे का कानून, भारत का संविधान एक भी बच्चे का हक मारने की वो नहीं देता परमिशन सरकार को, एक सिंगल बच्चे का। डिविजनल बेंच ने भी कहा था अंतरिम रिलीफ पेपर लेने दे रहे हैं, वो भी तुमने ये इतने करोड़ रुपए का हवाला दिया है तब परमिशन नहीं दे सकते, वापस नहीं ले सकते। डिविजनल बेंच सेकंड में कर देती भाई, सेकंडों में ऐसे पलट देती फैसले को, लेकिन मना कर दिया डिविजनल बेंच ने। सिंगल बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट के बराबर होता है, सुप्रीम कोर्ट के बराबर फैसला पलटना तो नामुमकिन होता है। हाँ, अगर कोई ढीला फैसला दिया हो तो अलग बात है, ये तो सबूत के साथ फैसला दिया है, इतना हैवी सबूत है। सरकार खुद कह रही है, उस नोटिस में आपको डिटेल में जाके पढ़ोगे, सरकार से पूछा कि आप गारंटी लेते हो, AG साहब से पूछा गारंटी लेते हो क्या, एक भी बच्चा फर्जी नहीं मिलेगा। बोला ना ना, मैं गारंटी क्या लूँगा, मैं नहीं लेंदा, क्या की गारंटी नहीं बोलिया, जिस जाके रिजल्ट रद्द हुआ है यो। ठीक है ना, उसको आराम से बैठ के पढ़ो। तो समाधान यही है, बच्चों की वेरिफिकेशन हो। ठीक है, जो बच्चे फर्जी निकले उनके 5-5 नंबर काटे जाएं, उसके बाद रिजल्ट आपका रिवाइज किया जाए, कट ऑफ रिवाइज की जाए, तब जाके कोई भर्ती आगे हो सकती है। जो ये आपको झूठ बोल रहे हैं, पहले इन्होंने ग्रुप डी की को लेके बोला, अब बोलते ही आ रहे हैं आपको, यहाँ मत जाएं, मत इनके चैनलों को देखें, कोई फ़ायदा नहीं है आपको।
ठीक है, घर पे बैठ के पढ़ें, स्ट्रैटेजी आप सभी को पता है। बेवकूफ़ जानबूझ के मज़ा आता है बेवकूफ़ बनने में तो बने, किसका क्या लोगे। ठीक है, ये आपकी अपडेट थी। लगातार वीडियो बनाएंगे, एक ही मुद्दे पे बनाएंगे, ठीक है, और 1.5 साल से पिछले बनाते आ रहे हैं। एक ही स्टैंड है, सभी बच्चों को पेपर में मौका मिले, हमारे भाई बहनों को जो पिछले 4-5 साल से वेट कर रहे हैं, जिन्होंने अपने कोविड में अपने परिवार वालों को खोया है, रोजगार को खोया है, गरीबी इतनी एक एक रोटी को तड़पे हैं। ऐसे ऐसे परिवारों में बच्चे हैं जिन्होंने सीईटी क्वालिफाई किया हुआ है, जो आपकी नौकरी की वेट में है। तो मुख्यमंत्री साहब एक तरफा न सोच के इन बच्चों के भी सोचे, हरियाणा के भी सोचे। थोड़ा मोह जो बचा है ना 1 साल यार, मोह जो कहते हैं अंदर से एक भावना होती है हरियाणा के प्रति जगाएं, जो कि आपकी भावना दिख नहीं रही हरियाणा के प्रति। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।